आज मैं कोई नाश्ते की रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार सा रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप साल भर स्टोर करके रख सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो 1 कप के जितना हमने चावल का आटा ले लिया है। तो ये हमारा घर का ही पिसा हुआ चावल का आटा है। आप चाहो तो मार्केट वाला भी ले सकते हो। तो चावल के आटे को क्या करेंगे कि इस बड़े से बाउल में हम डाल देंगे। अब हमने क्या किया है कि एक बर्तन में हमने पानी को अच्छे से बॉयल कर लिया था। तो इसी कटोरी से माप कर मैं पानी को डालूंगी। तो जितना पानी का नीड होगा उस तरह से मैं डालूंगी। तो सबसे पहले इसमें हम नमक थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि नमक ज़्यादा डाल दोगे तो फिर ये जो हमारा सूखेगा तो अच्छा नहीं बनेगा। तो हम इसमें सेंधा नमक डाल रहे हैं, आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हो। तो बिल्कुल मैं 1/4 चम्मच के जितना ही नमक इसमें डाली हूँ। इसमें आप चाहो तो चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हो। मैं आज बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तो इसमें थोड़ा सा मैं काली मिर्च पाउडर डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा ही। और इनको हम गर्म पानी डाल कर अच्छे से इस तरह से घोल बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इनका गाढ़ा भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे। तो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स किस तरह से करना है। और एक बात का बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, इस रेसिपी में आपको खौलता हुआ पानी ही लेना है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही इस तरह से करके हमें मिक्स करना है। एक बार बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें ना तो मैं सोडे का इस्तेमाल करने वाली हूँ, ना ही बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो तब भी मेरा जो रेसिपी है बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार होगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम अच्छे से इनका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। तो मैं आगे बताती हूँ फ्रेंड्स किस तरह से हमें इसे करना है। तो बहुत ही फटाफट से हमारा आज का रेसिपी बन जाने वाला है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए इस तरह से हमने इनका घोल तैयार कर लिया है। इस तरह से अब इनको हम कुछ देर मतलब 4 से 5 मिनट के लिए इनको हम ढक कर रख देंगे, ताकि हमारे अच्छे से फूल जाएं। देखिए 4 से 5 मिनट तक इन्हें हमने अच्छे से रख दिया है। अब इनको क्या करेंगे, इस तरह से कोई जाली वाली स्ट्रेनर ले लेंगे और दूसरा बर्तन ले लेंगे और इसमें अपने बैटर को इस तरह से हम डालेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, इससे बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, बस इसी तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से छान लेंगे। तो छानने से क्या है कि गुठली वगैरह जो रहता है वो हमारा अच्छे से निकल जाता है। तो आप लोग देख रहे हो कितना आसानी से हमारा गिर रहा है। और अगर आपको लगे कि आपका थोड़ा पतला हो गया है तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच जितना चावल का आटा इसमें और मिक्स कर सकते हो। तो देखिए हमारा बढ़िया सा छनकर तैयार हो गया है। और पीछे में जो लगा हुआ है उनको हम इस तरह से करके निकाल लेंगे। तो हमारे अच्छे से देखिए हमने हो गए हमारे बैटर। तो आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो फ्रेंड्स, इसी तरह से रहना चाहिए। इससे ज्यादा पतला होगा तो हमारा जो है अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसको हम एक दूसरे कटोरे में निकाल लेंगे इस तरह से। मतलब इनको हमें 3 डिवाइड करना है, 3 भाग में। तो हम आज 3 कलर का पापड़ बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही यूनिक है। आप मार्केट में जाओगे तो बिल्कुल भी आपको इस डिजाइन का पापड़ नहीं मिलने वाला है। आप घर पे आराम से इस पापड़ को बना सकते हो। तो मैंने व्हाइट वाला पार्ट ज्यादा रखा है और 2 पार्ट जो हमने निकाल कर रखा है वो हमने थोड़ा कम रखा है। तो आप चाहो तो केवल व्हाइट वाला भी बना सकते हो, आप चाहो तो कलर वाला भी बना सकते हो। तो इसमें फूड कलर ही हमें डालना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें हमें और कोई कलर नहीं डालना है। तो इस तरह से मैं 2 पिंच के जितना ही पाउडर वाला फूड कलर हमारा है तो ग्रीन कलर का डालेंगे और दूसरे में हम ऑरेंज कलर डालेंगे। तो आपके पास कोई भी फूड कलर हो, वो जिस कलर का भी हो वो आप डाल सकते हो। तो बिल्कुल 2-2 पिंच के जितना ही हमने डाला है, या फिर बिना फूड कलर के भी आप बना सकते हो। और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी मिक्स कर सकते हो। तो बिल्कुल 2 बूंद के जितना ही मैं इसमें पानी डालूंगी इस तरह से इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अपने ऑरेंज वाले को भी और अपने ग्रीन वाले को भी। तो आपने ये पापड़ कभी बनाया है या नहीं बनाया है फ्रेंड्स? नहीं बनाया है तो एक बार मेरे तरीके से जरूर से बनाकर
देखना बहुत ही बढ़िया सा लगता है। और इसे सबसे बड़ी बात है कि बिना धूप के भी इसे आप बना सकते हो, पंखे के हवा में भी ये अच्छे से हमारे सूख जाते हैं। तो देखिए ऑरेंज वाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ग्रीन वाले को भी हम इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया फ्रेंड्स, तो इस पापड़ को बनाकर आप सालों भर स्टोर करके रख सकते हो। तो इस तरह से देखिए हमारे ग्रीन वाले भी कितना सुंदर कलर आया है। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर का इस्तेमाल नहीं की हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ही 2 पिंच के जितना ही की हूँ, हमारा लाइट ही है। आप चाहो तो थोड़ा और भी इसमें मिक्स कर सकते हो। तो हमारे तीनों बैटर बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे कि इस तरह से हमने पॉलीथीन को कट कर लिया है। तो कोई भी पॉलीथीन आप ले सकते हो, दूध वाले भी ले सकते हो, या फिर कोई सामान का जो पॉलीथीन आता है वो भी आप ले सकते हो, या फिर आपके पास पैकिंग बैग हो तो वो भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से क्या करेंगे, छोटे वाले गिलास पे हमने इनको अच्छे से लगा दिया है और इनको इधर से हम इस तरह से कर देंगे और अपने हम बैटर को इसमें डाल देंगे अच्छे से हमारे। तो अगर पैकिंग बैग ना हो फ्रेंड्स तो इस तरह से आप बना सकते हो। अभी बैटर को हम इसी तरह से बारी बारी से पॉलीथीन बैग में हम डाल लेंगे। इसको क्या करेंगे कि ऊपर से इनका हम मुंह बंद कर देंगे रबड़ से, या फिर इन्हीं को हम, हमारा अगर लंबा है तो इस तरह से इनको हम अच्छे से बांध देंगे इस तरह से। तो एक हमारा तैयार हो गया, दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो अब इस तरह से कोई भी प्लेट ले लेंगे या फिर इस तरह से लेंगे, हम इसको कट कर लेंगे। तो जितना मोटा जितना पतला बनाना हो फ्रेंड्स उस तरह से आप बना सकते हो। तो बहुत ज़्यादा पतला मैं नहीं बनाने वाली हूँ, थोड़ा हल्का सा मीडियम ही हमारा रहेगा। तो कि या तो आप प्लेट पे बना सकते हो या फिर मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरह से बना सकते हो। तो इनको क्या करेंगे, गोल गोल इस तरह से हम डिजाइन देंगे। तो मैं बहुत बड़ा नहीं बना रही हूँ फ्रेंड्स, आप चाहो तो जितना बड़ा आप चाहो उतना बड़ा बना सकते हो। तो मैं बिल्कुल ही मीडियम ही रख रही हूँ, बहुत बड़ा नहीं बना रही हूँ। तो इस रेसिपी को मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है फ्रेंड, जिसे आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। तो इस रेसिपी को आप लोग जरूर से ही प्यार दीजिएगा, जैसे पहले रेसिपी को आपने प्यार दिया है। तो इस तरह से हम अच्छे से इनको डिजाइन दे देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसे आप चाहो तो कोई भी डिजाइन दे सकते हो। तो मैं इस तरह से डिजाइन दे रही हूँ, आपको जो डिजाइन पसंद हो वो डिजाइन में आप बना सकते हो। तो मैं आज 2-3 तरह के डिजाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा कौन सा डिजाइन अच्छा लगा फ्रेंड्स जरूर से ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एक हमारा ये हो गया और एक हम इसी में इस तरह से बनाएंगे। तो इनको इस तरह से करेंगे। तो दोनों डिजाइन हमारे बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं फ्रेंड्स। आप लोग एक बार मेरे तरीके से जरूर से ही ट्राई कीजिएगा। और इनको क्या करेंगे कि इस तरह से कर देंगे और इनको हम इस तरह से शेप देंगे। तो देखिए हमारे दोनों डिजाइन बिल्कुल अलग अलग है फ्रेंड्स। अब मैं प्लास्टिक पे भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो इस तरह से कोई भी प्लास्टिक लेंगे उस पे भी हम बना सकते हैं। तो अगर आप प्लास्टिक पर नहीं बनाना चाहते हो तो उस तरह से प्लेट पर भी बना सकते हो। और मैं प्लेट वाला भी आपको अच्छे से इजीली हमारा उखड़ जाता है, बिल्कुल भी उसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो इस तरह से हम प्लास्टिक पे भी बना सकते हैं। और एक पतीले में हमने पानी डालकर चढ़ा दिया है, पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो उस पर हम कोई जाली वाली छलनी रख देंगे। देखिए दूसरा वाला पापड़ भी हमारा बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से हमने एक पतीले में पानी डालकर चढ़ा दिया है और इस तरह से हमने गेहूं चालने वाली जो छलनी होती है वो हमने रख दिया है। तो 2 गिलास के जितना हमने पानी डाला है और अपने प्लेट को हम इस पे इस तरह से सेट कर देंगे। और इस तरह से इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, हमें पता चल जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को ग्रीन वाले भी बनाकर दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम चौड़ा वाला कोई भी ले लेंगे और इस तरह से हम इनको बना लेंगे अच्छे से। ये हमारा इजीली बन जाता है। तो ये भी हमारा, और इनको इस तरह से हम कर देंगे और इस तरह से इनको हम अच्छे से डिजाइन दे देंगे। तो देखा ना फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा पापड़ बनकर घर में तैयार हो जाता है। मार्केट से जाओगे तो बहुत ही महंगा मिलता है। इनको इस तरह से हम गड्ढा कर देंगे। तो इसी तरह से हम अपने ऑरेंज वाले भी बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए ऑरेंज वाला भी हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से दूसरे कढ़ाई में हमने पानी डालकर चढ़ा दिया है और इस तरह से हमारे पास जाली वाली छलनी थी। तो उसमें हम अपने प्लेट को इस तरह से रख देंगे। तो हमारे 1 से 2 प्लेट आराम से इसमें इजीली आ जाएंगे फ्रेंड्स।
और मैं प्लास्टिक वाले भी इसी में इस तरह से रख दूंगी। इस तरह से हल्का सा प्लास्टिक को मोड़कर इस तरह से। तो कई पापड़ हमारे एक बार बनकर तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स। अच्छे से हम इनको सेट कर देंगे और इनको हम ढककर 1 मिनट तक, जैसे हमने पतीले वाले को बनाया है उसी तरह से हमें इन्हें भी बनाना है। तो मैं अब दूसरे डिजाइन आपको दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो एक प्लेट को इस तरह से, कोई भी प्लेट को हम ले लेंगे और इस तरह से हम इनका पत्ता डिजाइन बनाएंगे। तो पत्ता वाला भी हमारा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। मैं दिखाऊंगी इन्हें जब सूख जाएगा तो फ्राई करके भी। तो इस तरह से पत्ते का शेप हम आसानी से दे सकते हैं, या आपके पास बड़े वाले पत्ते हो तो पत्ते पर भी आप उसे इस तरह से बना सकते हो। और ये देखिए हमारा पत्ता वाला बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ से फुल वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग इसी तरह से बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है, और मैं भी अपने चैनल पे इसी तरह से न्यू रेसिपी लाती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा पत्ता वाला भी डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। तो आपको प्लेट में सुविधा हो तो प्लेट में भी बना सकते हो, प्लास्टिक में अगर चाहते हो तो प्लास्टिक में भी बना सकते हो। तो दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो देखिए पतीले वाले हमारे बिल्कुल अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गए। इस तरह से अगर आप टच करोगे तो वो अच्छे से आपके सूखे सूखे से, गीला गीला नहीं लगेगा। तो जब सूखा सूखा सा हो जाए तो समझो कि आपका बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस तरह से इनको हम निकाल लेंगे और निकाल कर इन्हें ठंडा करने के बाद ही हमें हटाना है। और दूसरे वाले प्लेट को मैं जो पत्ते वाले हमने बनाकर रखे थे इस तरह से हम डाल देंगे। तो बारी बारी से आप कर सकते हो, और प्लास्टिक पर बनाओगे तो आपका पत्ता 3 से 4 एक बार में आ जाएगा। तो आपको जैसे सुविधा हो उस तरह से आप बना सकते हो। तो इस तरह से इनको फिर से हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए। तो देखिए कढ़ाई वाले भी मैं चेक करके आपको दिखा रही हूँ। तो 1 मिनट के जितना ही में हमारा ये भी तैयार हो गया है। तो ये है, तो इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने सारे को बना लेंगे। तो देखिए सारे पापड़ हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो इन्हें मैं इस तरह से आपको हटाकर भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स। ये इजीली हमारा हट जाता है, थोड़ा हल्का सा ये हमारा चिपकता है, लेकिन आप अगर आराम से निकालोगे तो ये हमारा बिल्कुल ही बढ़िया सा निकल कर तैयार होगा। और एक बात का आप जरूर से ही ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब ठंडा हो जाए तभी इन्हें हमें निकालना है। तो देखो एक पापड़ हमारा अच्छे से निकल कर तैयार हो गया है और बिना ऑयल लगाए हमारा बढ़िया सा पापड़ बनकर तैयार हो गया है। तो इसे एक प्लेट में हम रखते जाएंगे और मैं प्लास्टिक वाले को भी निकाल कर दिखाती हूँ। तो प्लास्टिक वाला तो अपने आप से ही इस तरह से छोड़ देता है फ्रेंड्स। तो जो तरीका आपको पसंद आया हो उस तरीके से आप बना सकते हो। एक मैं और भी निकाल कर दिखा दे रही हूँ, देखो बिल्कुल अभी चिपका हुआ है। तो इस तरह से इनको क्या करेंगे, हल्के हाथों से हम इनको निकालेंगे। तो आराम से निकालोगे तो ये बिल्कुल भी आपका नहीं टूटेगा। बढ़िया सा ये हमारा बनकर तैयार हुआ है, देख लो इस तरह से। ये देख लो हमारा पत्ता वाला। तो आप लोग के सामने ही मैं इनको निकाल कर दिखाई हूँ फ्रेंड्स। चीज मैं आपको अच्छे से बताती हूँ फ्रेंड्स, ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से छुड़ा लेंगे। तो बहुत लोग कमेंट किए थे कि प्लास्टिक पे नहीं बनाना चाहिए, तो इसीलिए मैं आज स्टील के प्लेट पे आप लोग को दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग दोनों तरीके से बना सको, जो आपको इजी लगे वो आप बना सको। तो देखिए हमारा प्लेट वाला भी अच्छे से उखड़ गया है। तो इसी तरह से हम अपने सारे पापड़ को निकाल कर एक बड़े से प्लेट में, या फिर आप प्लास्टिक पे भी बिछा के और इन्हें पंखे में रख सकते हो। तो देखिए इन्हें हमने अच्छे से फैन में सूखने के लिए दे दिया है। अगर आपको ज़्यादा टाइम तक इसे स्टोर करके रखना हो तो 1-2 घंटे की धूप आप सूखने के बाद, फैन में सूखने के बाद आप लगा दीजिएगा, तो उसे फिर स्टोर करके आप रख सकते हो। तो देखिए हमारे सभी पापड़ सूखकर तैयार हो गए हैं। तो 1 दिन में हमारा पापड़ बनकर तैयार हो जाता है। अभी क्या है कि गर्मी का मौसम है तो लू वगैरह भी चलते रहता है, तो उसकी हवा इतनी गर्म होती है फ्रेंड्स कि उससे हमारा घर में ही ये सूख जाता है। और अगर आपके घर में धूप वगैरह नहीं आता हो तो आप पंखे में भी इसे अच्छे से सुखा सकते हो। तो देखिए कितने डिजाइन के हमने पापड़ बनाकर तैयार किए हैं। हमने पत्ते वाले जो बनाकर रखे थे रंग बिरंगे, तो हमारे रंग बिरंगे पापड़ देखिए बनकर तैयार हो गए। और ये हमारा दूसरे डिजाइन वाला हो गया। और एक हमने इस तरह से गोल गोल बनाकर छोटे छोटे रखे थे। तो हमारा कई तरह का पापड़ एक
कटोरी आटे में बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग इस पापड़ को एक बार जरूर से ट्राई करें मेरे तरीके से। तो इस तरह से एक कढ़ाई में हमने तेल डालकर चढ़ा दिया है। अब जो तेल खाते उस तेल में बना सकते हो। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो हम इस तरह से अपने पापड़ को डाल देंगे और ये फूल कर बहुत ही बड़ा बड़ा हो जाता है फ्रेंड्स, आप लोग देख ही रहे हो। तो इस तरह से और कोई भी लीजिएगा तो मोटे तले की कढ़ाई लीजिएगा, तभी जो आपका पापड़ है बढ़िया सा बनकर तैयार होगा। तो एक पापड़ देखिए हमारा कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ। दूसरे पापड़ को भी मैं डालकर दिखा दे रही हूँ। और देखिए इस तरह से हमारे पापड़ बनकर तैयार हो रहे हैं। और मैं पत्ते वाली भी बनाकर आपको दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम पत्ते वाले को भी डालेंगे और ये अपने से डबल ट्रिपल बनकर तैयार हो जाता है। ये देख लो कितना छोटा सा पापड़ था, कितना बड़ा बन गया है। तो इस तरह से ग्रीन वाले को भी हम डालकर बना लेंगे। और बच्चों को क्या है कि इस तरह से अगर दोगे तो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं, कुरकुरे वगैरह मार्केट का खाना भूल जाएंगे। फटाफट से इस पापड़ को फ्राई करो और बच्चों को दे दो। तो देखिए इस पापड़ को हमने फ्राई कर लिया है। जितनी हमें अभी आवश्यकता है उतना ही हमने इसे फ्राई किया है। और कोई मेहमान भी आपके घर में अगर आए हुए हैं तो उन्हें भी ये पापड़ बनाकर दे सकते हो। तो देखो मैं इसे तोड़कर भी दिखा रही हूँ। इस तरह से हमारे बिल्कुल ही क्रिस्पी सा और खस्ता सा हमारा पापड़ बनकर तैयार हुआ है। तो इस पापड़ को आप लोग भी जरूर से एक बार ट्राई करें मेरे तरीके से फ्रेंड्स। और बहुत ही इजी तरीके से हमारा ये पापड़ बनकर तैयार हो जाता है। तो सभी पापड़ हमारे बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हुए हैं। देखिए मैं ऑरेंज वाले को भी इस तरह से तोड़कर दिखा रही हूँ। बिल्कुल हमारा क्रिस्पी सा पापड़ बनकर तैयार हुआ है। और घर के बिल्कुल बेसिक सामान से ही हमने इस पापड़ को बनाकर तैयार किया हुआ है। तो ये हमारे पत्ते वाले हो गए। तो इस पापड़ को आप लोग कब बना रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। और मेरा बनाया हुआ तरीका अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी जरूर से शेयर करना। तो फिर ऐसी ही रेसिपी के साथ मिलते हैं। तो बाय फ्रेंड्स।